वेलकम गाइस ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। सो हमने कल कहाँ छोड़ा था, इंडक्टिव इफेक्ट के पार्ट सेकंड पे, जिसमें अपने पढ़ा था इंटरमीडिएट्स के बारे में। इंटरमीडिएट्स के ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज अपने उसके बाद आगे शुरू करने जा रहे हैं एसिड और बेस। कोई भी एग्जाम्पल हो उसमें एसिड या बेस से रिलेटेड उसको इंडक्टिव इफेक्ट कैसे इफेक्ट करेगा। तो उससे पहले जान लेते हैं व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस। एसिड अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस जो H+ डोनर होते हैं, ठीक है, जो H+ दे देते हैं किसी भी अपने सॉल्वेंट में, ठीक है, कोई भी सोल्यूट डाल देते हैं, तो जो सोल्यूट H+ आयन दे देगा, ठीक है, वो क्या एसिडिक नेचर शो करेगा। और जो H एक्सेप्टर होगा, ठीक है, या OH नेगेटिव डोनर होगा, वो अपने क्या बोलेंगे, उसको बेस बोलेंगे। और अकॉर्डिंग टू लोइस जो LP एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि LP मीन्स लोन पेयर, जिसके पास एक्सेसिव अमाउंट में जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो लोन पेयर के रूप में रहेगा। ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो लोन पेयर है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन हो तब उसे अपने फ्री रेडिकल बोलेंगे। ठीक है, और जो LP डोनर हो यानी कि लोन पेयर डोनर हो, वो बेस होंगे जनरली। तो अपने इस हिसाब के क्वेश्चन में किस हिसाब से इसकी जो स्टेबिलिटी देखनी है, किस हिसाब से इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर देखना है, तो वो अपने किस हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले एसिड्स के एग्जाम्पल में अपने को क्या करना है, सबसे पहले उसका संयुग्मिक क्षार बना लेना है। ठीक है, संयुग्मिक क्षार। अब व्हाट इज संयुग्मिक क्षार? कोई भी एसिड हो उसमें से H+ निकाल देने पर जो कंटेंट उसमें शेष रह जाता है, जैसे मान लीजिए H2O है, ठीक है, H2O है, ये किस तरीके से फॉर्म है, H+ और OH। ठीक है, अब इसमें से अपने को H+ हटाना है और उसके बाद में क्या बचेगा अपने पास, OH नेगेटिव। जो OH नेगेटिव बचा है वो ये एसिड है और इसका क्या है, संयुग्मिक क्षार हो गया। मान लीजिए ये एसिड है और ये क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट बेस। ओके, तो ये कंसेप्ट है संयुग्मिक क्षार यानी कि कॉन्जुगेट बेस का। और संयुग्मिक क्षार का जो स्थायित्व होगा वही अपने अम्लीय सामर्थ्य का स्थायित्व होगा। ठीक है, अब ये मेथड ज्यादा इजी नहीं है। ठीक है, अपने इजी मेथड से यूज कर लेते हैं जो जनरल ट्रिक्स अपने काम में आनी है। ठीक है, सबसे पहले देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, किसी भी एटम की अपने और इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, वो जितनी ज्यादा होगी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, और रेदर देन बेस में देख लेते हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बेसिक स्ट्रेंथ के। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए अपने एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH4 NH3 H2O HF। ठीक है, तो इस एग्जांपल में देखिए कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की और फ्लोरीन की। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है। कितनी होती है वो, 4.0 होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी सबसे ज्यादा तो मान लीजिए ये HF इस प्रकार से शो करें अपने, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा इसकी, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ज्यादा खींचेगा, तो ये जो H+ है, H+ फॉर्म ज्यादा बनेगी, और ज्यादा बनेगी तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो गया। ठीक है, और बेसिक स्ट्रेंथ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इसमें आपने को बेसिक स्ट्रेंथ का क्रम पूछा होता तो ये क्रम उल्टा हो जाता, इस तरीके से हो जाता बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक है, अब अपने को देखना, एक आपको कीप इन माइंड याद रखनी है बात, जो कार्बन sp कार्बन होता है, ठीक है,
जिसका संकरण sp है, तो वो उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। ठीक है, वर्ग में सेकंड पॉइंट देखते हैं, वर्ग में साइज देखनी है। ठीक है, अब साइज किस अकॉर्डिंग इफेक्ट करेगी देख लीजिए। अगर साइज ज्यादा हो गई, साइज ज्यादा तो उसका वॉल्यूम ऑब्वियस ज्यादा होगा। ठीक है, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी कम होगी। डेंसिटी मीन्स मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो अपने आप डेंसिटी कम होगी। अब चार्ज डेंसिटी कम होगी, ठीक है, तो लोन पे लेने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, क्योंकि उसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन की, तो वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा लेना चाहेगा। और जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। ठीक है, इससे भी पता लग रहा है। और जो लोन पे लेने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो साइज के प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है उस अकॉर्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती ही जाएगी। अब इस एग्जांपल में देख लो HF, HCl, HBr और HI। सबसे ज्यादा साइज किसका है? ठीक है, सबसे ज्यादा साइज I का है। अगर I का साइज ज्यादा है तो अगर इसमें से H+ निकल भी जाए तो इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो साइज ज्यादा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। तो इस ऑर्डर में अपने को अरेंज करना होगा इसे। और अगर अपने बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ लिया तो वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसी का ऑर्डर अगर बेसिक स्ट्रेंथ पे बनाना हो तो वो एज इट इज अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट, उसमें परसेंटेज एस करेक्टर, ये किस तरीके से इफेक्ट करेगा। अब जितने परसेंट जो एस करेक्टर है वो ज्यादा होते जाएंगे। मान लीजिए इसमें sp3 है, इसमें sp2 है और इसमें sp है। ठीक है, अब इस एग्जांपल में अपने देख लेते हैं भी किस हिसाब से इसे इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या था, जो परसेंटेज एस करेक्टर है ज्यादा होंगे तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, अब आपको इसी एग्जांपल में बताया था जो कार्बन sp है उसकी ज्यादा होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती चली जाएगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ऑब्वियस से एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये sp करेक्टर, इसमें s करेक्टर कितने परसेंट है, जैसे ये टोटल 4 है। ठीक है, तो s करेक्टर कितने होंगे इसमें से, 100 डिवाइडेड बाय 4, 25% है। इसमें 3 है तो इसमें 33.33% हो गए, और इसमें कितने परसेंटेज होंगे, 50%। अब इसमें परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा, परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा। ठीक है, फोर्थ चीज अपने देख लेते हैं, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसको नेगेटिव आई वाले तो बढ़ाएंगे और जो पॉजिटिव आई वाले हैं वो कम करेंगे। अब ये कम कैसे करेंगे, बढ़ाएंगे कैसे, और बेसिक स्ट्रेंथ वाले को पॉजिटिव वाले बढ़ाएंगे और नेगेटिव वाले कम करेंगे, वो देख लेते हैं अपने किस हिसाब से होगा। नेगेटिव आई ग्रुप क्या होता है? नेगेटिव आई ग्रुप आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यानी कि चार्ज कम हो रहा है, चार्ज कम होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। किस रूल से, K(Q1 Q2 अपॉन R² से, कॉलम्स लॉ से कम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी इसकी कम होगी, वो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और पॉजिटिव आई वाले वो इलेक्ट्रॉन देंगे तो डेंसिटी को बढ़ाएंगे, और डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो उसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी लोन पेयर डोनेट करने की। लोन पेयर डोनेट करेगा ज्यादा तो क्षारीय नेचर ज्यादा होगा, बेसिक जो नेचर है उसका ज्यादा होगा। अब एग्जांपल्स की बात करते हैं। एक एग्जांपल अपने लेके चलेंगे एसिड का, एक एग्जांपल लेके चलेंगे बेस का। ठीक है, तो एसिड वाले एग्जांपल में क्या है, अपने वही रूल फॉलो करेंगे जो अपने पिछले लेक्चर में फॉलो किया था उसकी स्ट्रेंथ देखने के लिए। ठीक है, पहले तो देखना है भी किसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है,
वो कौन है? एसिड है, एसिड के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, कौन सा उसका प्रभाव कैसा है? ये है, इसका नेगेटिव आई है, इसका नेगेटिव आई है, इसका नेगेटिव आई, इसका भी नेगेटिव आई। ठीक है, बट ये डबल है। ठीक है, तो डबल नेगेटिव आई एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, तो नेगेटिव आई जो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा वो इसकी सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, तो सबसे ज्यादा ई वाला होगा। ठीक है, उसके बाद अपने डिस्टेंस के ऊपर बात की थी, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो अब अपने को देखना है डिस्टेंस, ये तो दूर हो गया। ठीक है, ये दोनों नजदीक है, इन दोनों में कंपटीशन है अभी। इन दोनों में से जिसका प्रभाव ज्यादा वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो इसमें इन दोनों में से किसका प्रभाव ज्यादा है? तो अपने देखते हैं, तो इसका प्रभाव ज्यादा है। ठीक है, इसका प्रभाव ज्यादा है तो सेकंड नंबर पर ये आएगा। थर्ड नंबर पर ये आएगा क्योंकि इसका प्रभाव कम है। वैसे तो इसका प्रभाव सीएन से कम होता है, पर सीएन डिस्टेंस भी तो है। ठीक है, तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इसको अपने नंबर यहाँ नहीं लाएंगे, इसको अपने पहले रखेंगे। तो ये 1 A B C and D। उसके बाद इन दोनों में कंपैरिजन करना है। इसमें कोई एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाला ग्रुप नहीं है, लेकिन इसमें है, तो अपने इसे लिख देंगे। उसके बाद में ये, तो इस अकॉर्डिंग अपने एसिडिक स्ट्रेंथ का टैकल कर सकते हैं। अब आते हैं बेसिक स्ट्रेंथ पे। जो नेगेटिव आई वाले हैं वो बेसिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं, और ये क्या है? नेगेटिव आई। ठीक है, और इस पे नेगेटिव आई है नहीं है, ना ही पॉजिटिव आई है, तो नेगेटिव आई वाले कम करेंगे तो ये इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो सबसे कम हो जाएगी। तो इसमें ऑर्डर आएगा ये। ठीक है, तो इस हिसाब से अपने क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ये अपना इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में, किस हिसाब से रेजोनेंस इफेक्ट को देखना है, उसका क्या ऑर्डर है, उसके क्वेश्चन कैसे करने हैं, तो वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो थैंक यू गाइज।